सर वरुण जी तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका बेटा तनुज यहाँ रहता है। सर ये देखिए, पीछे का दरवाजा वह लॉक था। ये पीछे का दरवाजा सीधा सर्विस लिफ्ट पे खुलता है। हो सकता है हम लोग यहीं से भागे हों। आसपास चेक करो, ज़्यादा दूर नहीं गए हों। ओके सर। कुछ लोग तुम्हारी सोसाइटी में आके एक आदमी को मार के चले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कैसी ड्यूटी करते हो? गलती हो गई साहब, लेकिन साहब माँ कसम मेरे को नहीं मालूम साहब ये सब कौन किया। लेकिन हाँ साहब, जब मैं शाम को पानी लेके आया तो एक गाड़ी आके तेज़ी से रुकी और उसके अंदर से 2 आदमी निकले। साहब वो टाइम में तो मेरे को लगा नहीं कि साहब ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी साहब लगता है मेरे को पक्का वही लोगों ने कुछ किया साहब। लेकिन हाँ साहब, वो जो गाड़ी में आए थे वो गाड़ी अभी भी नीचे खड़ी पार्किंग में। साहब यही वाली गाड़ी है, इसी गाड़ी में से आए थे वो 2 लोग। गाड़ी को खोलो और अंदर चेक करो कुछ मिलता है क्या। और गाड़ी के नंबर से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। ये तनुज के घर पे किसी का आना जाना था? हाँ साहब, कुछ दिन से 2 लोग यहाँ पे रह रहे थे। सर वो बिजी थे। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी हाँ। ले आइए। ओके सर ये जो पीजी थे ये तनुज के पिताजी के परमिशन के बिना यहाँ पे रह रहे थे। और वरुण जी ने बताया था कि दिन में तनुज का उनका इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसके सारे दोस्तों को यहाँ से निकाल दिया और साथ में तनुज भी चला गया। सही। रेजिना मार्शल्स, ये तो फॉरेनर है। यस सर, जर्मन है, लेकिन इसके हस्बैंड इंडियन है, मिस्टर राहुल सोडी। उन्होंने ही तो इन दोनों लड़कों को यहाँ पेंगेस्ट रखवाया था। तो इन दोनों लड़कों के कोई पेपर्स? सर उनके तो नहीं है, क्योंकि मिस्टर सोडी बोले थे कि कुछ दिन रहेंगे, इसलिए सर हमने परमिशन दे दी। तो इन दोनों लड़कों के नाम और नंबर तो होंगे ना आपके पास? नंबर तो एक का नाम संजय है और एक का नाम मुकेश है। और हाँ सर, ये वरुण जी का बेटा जो तनुज है ना, बहुत ही बिगड़ैल लड़का है सर। और हाँ सर, ये तनुज जो है ना, ये ड्रग्स भी लेता है। तो क्या आपको लगता है कि तनुज ने अपने बाप को मारा होगा? आई डोंट नो सर। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से बात की तो तनुज पर ही अपने पिता वरुण भाटिया की हत्या का शक आया। लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जिन्होंने तनुज के पिता का मर्डर किया था? क्या मर्डर करने के लिए तनुज ने ही उन्हें भेजा था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? तनुज के पिता वरुण भाटिया की हत्या का मामला तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी जगदीश प्रभु को सौंपी गई। तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में मुकेश और संजय के नंबर मिले, लेकिन ये दोनों नंबर से भी स्विच्ड ऑफ है। और वो रेजिना मार्शल का पति राहुल सोदी, उसका क्या हुआ? सर राहुल सोदी भी पुणे में है, उसे फ़ोन किया था, उसे यहाँ आने के लिए कह दिया। इसके अलावा तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में राहुल सोदी के बहन सिमर सोदी का भी नंबर है, उसे भी फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कह दिया। सर मैं और राहुल, हम दोनों ही तनुज के अच्छे दोस्त हैं और इनफैक्ट हमें तो खुद ये समझ नहीं आ रहा कि तनुज ने अपना फ़ोन क्यों ऑफ कर रखा है। अब तनुज के अच्छे दोस्त हैं तो ये बात भी आपको पता होगी कि तनुज की अपने पापा के साथ बनती नहीं है। सर तनुज मुझे अक्सर कहा करता था कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपने फादर का मर्डर करवा सकता है कि नहीं। संजय और मुकेश को तुमने ही तनुज के घर पे किराए पे रखवाया था ना? अब जी, एक्चुअली मैं जर्मनी में कुछ सालों के लिए था। वहीं पे मेरी मुलाकात ये संजय और मुकेश से हुई। वो लोग जब इंडिया वापस आए तो मुझे कहने लगे कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने तनुज से पूछा कि वो दोनों रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो फिर तनुज मान गया। इस वक्त कहाँ हैं तीनों? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि तनुज के पापा ने जब संजय और मुकेश को घर से निकाला तो उस वक्त तुम भी वहां थे। बहुत भला बुरा कहा था, इंसल्ट किया था, गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा। अरे सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। खुद का घर होते हुए भी तो तनुज के घर पे किराए पे रह रहा था, दोस्तों को वहां पर पीजी रखा था। उसी घर में तनुज के पापा का मर्डर हुआ था। हो सकता है ये सारी प्लानिंग तुम्हें नहीं की हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है और क्या बात नहीं है ये पता हम कर लेंगे। अभिषेक, यस सर। इसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में से याद आ जाएगा कि संजय, मुकेश और तनुज है कहाँ। चल रहे, चल।
हाँ अभिषेक, व्हाट? अजय के फरार हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। सर, आपको नहीं लगता यह घटना पुलिस विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है? हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इन लोगों के पीछे गई हुई है और मुझे यकीन है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। सर, इस राहुल सोदी की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन जब हमने राहुल, तनुज, मुकेश और संजय इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स को टैली किया तो पता चला कि वरुण भाटिया के मर्डर वाले दिन इन चारों की मोबाइल की लोकेशन मुंबई से लेकर तलेगांव की तरफ मूव कर रही थी। गणेश, हो सकता है कि वरुण भाटिया का मर्डर करने के बाद ये चारों लोग तलेगांव की तरफ भाग गए हो। पूरा तलेगांव छान मारो, पता करो ये लोग है कहाँ। और ये राहुल सोदी की बहन सिमर सोदी, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। ये राहुल अपनी बहन को जरूर कांटेक्ट करेगा। जी सर। वरुण भाटिया की मर्डर वाली रात 2 आदमी जिस गाड़ी से वरुण भाटिया की सोसाइटी में आए थे, वो गाड़ी विनोद देशमुख की बीवी गीता देशमुख के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, वो गाड़ी 10 दिन पहले मेरी बीवी ने एसवी रोड पे पार्क की थी और वहीं से वो चोरी हो गई। ये रही उसकी एफआईआर रिपोर्ट। आपकी बीवी करती क्या है जो इतने बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है उन्हें? सर, उसे बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो ये गाड़ी हमने लोन पे ली थी। ठीक है देशमुख, फॉरेंसिक जांच के बाद गाड़ी ले जा सकते हो। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ये राहुल अरोड़ा हमारी स्टॉक मार्केट में भी बहुत फेमस है। वहाँ के ज़्यादातर ब्रोकर्स को ये एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता था। 1 सेकेंड। सिंपी, मेरी बात सुन। मैं यहाँ वर्ली में हूँ। मेरा पासपोर्ट, कुछ पैसे, तेरे और मेरे कपड़े पैक करके तुरंत यहाँ आ जा। मैं और तू यहाँ से फौरन भाग जाएंगे बैंकॉक। अगर मैं इस समय तुम्हारे पास आई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा सारा सामान और पासपोर्ट इस रोहित भल्ला के हाथ पहुंचाती हूँ तुम्हारे तक। ओके। अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वर्ली के एक पीसीओ से सिमर सोदी के फोन पे कॉल किया गया था और उस कॉल के बाद सिमर के घर से रोहित भल्ला एक बैग लेके निकला है। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तलेगांव में जहां राहुल, तनुज, संजय और मुकेश इन चारों के फोन एक्टिव थे, वहां राहुल सोडी के फार्म हाउस होने का पता चला है। अभिषेक, एक टीम लेकर तुरंत तलेगांव पहुंच जाओ। हो सकता है कि तनुज, संजय और मुकेश इनकी कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। पुलिस की एक टीम तालेगांव के लिए रवाना हो गई और दूसरी टीम ने आखिरकार अजय को वर्ली में रोहित भल्ला के साथ अरेस्ट कर लिया। सर, आप बेकार में पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा के उनका टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों? अब चाहे तो कभी भी किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हो और उस पर कोई भी चार्ज लगा सकते हो। मुझे लगा कि आप भगा के मुझे गोली मार दोगे, इसलिए डर के मारे में भाग गया। बहुत इनोसेंट है तुम। एक बात बता, तनुज के पापा का जो मर्डर हुआ था उस वक्त तेरे साथ कौन कौन था? तनुज, संजय, मुकेश, तीनों तेरे साथ थे? मैंने कुछ नहीं किया। बाकी तीनों के बारे में मुझे नहीं पता। अरे हाँ, इन तीनों के बारे में तो तुझे कुछ पता ही नहीं है ना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और पता है कहां से अरेस्ट किया? तेरे तलेगांव वाले फार्म हाउस से। सर, माना कि आपने इन तीनों को मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने तनुज के फादर को मर्डर किया है। सर, मैं वहां सिमर के कहने पर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि राहुल मर्डर केस का एक्यूज है। सिमर ने तुझे राहुल के लिए पासपोर्ट, कपड़े और पैसे देके भेजा, फिर भी तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ? सर देखिए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझसे झूठ नहीं बोलवा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं पेशी के वक्त कोर्ट को ये बोल दूँगा
कि आपने मुझे मार पीट के मुझसे झूठी बयान ली, फिर बदनामी आपकी डिपार्टमेंट की होगी। ये राहुल सोधी तो बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। कल को कोर्ट में ये भी बोल सकता है कि वो कस्टडी से भागा ही नहीं था। बड़े रोहित बल्ला, मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में इन्वॉल्व है। लगता है कि सिर्फ सिमर के कहने पे वो राहुल को मिलने गया। इस सिमर को बुला लें, शायद वो राहुल की साजिश का पिटारा खोल दे। नहीं, पहले इस तनुज, मुकेश और संजय से बात करके देखते इन्हें क्या पता है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने ना ही किसी की गाड़ी चुराई और ना ही तनुज के पिताजी का मर्डर किया है सर। तुमने नहीं तो क्या, राहुल और तनुज ने मारा। सर हमें कुछ नहीं पता सर, हो सकता है तनुज ने अपने फादर को खुद मरवाया हो। सर वो बोल रहा था कि वो किसी सुपारी किलर से अपने फादर को मरवाना चाहता है। सर संजय और मुकेश ने अपना क्राइम कबूल नहीं किया, लेकिन मीडिया और पुलिस ये मान रहे थे कि वरुण भाटिया के मर्डर में राहुल, मुकेश, संजय और तनुज का ही हाथ है। और जल्द ही तनुज की हालत स्टेबल हो गई और उसका बयान लिया गया। क्या? पापा का मर्डर? ये कैसे हो सकता है? जब बेटा तेरे जैसा कुपूत पैदा हो तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपने पापा से गुस्सा रहता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम्हारे 3 दोस्त संजय, मुकेश और राहुल, तीनों को तुम्हारे पापा ने अपने घर से निकाल दिया था और उनके जाने के बाद तुम भी उनके पीछे चले गए थे। और जब पापा ने हमें बाहर निकाला था सर, हम लोग सिमर के घर चले गए थे सर। उसे ना मेरे सपनों की परवाह ही नहीं है, काश वो मेरा बाप ही ना होता। ऐसी बातें नहीं करते बेबी। नहीं, तुम नहीं जानती सिमर, उसने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, वो भी मेरे सामने। सारा मूड ऑफ हो गया। ये लो, पानी पियो। मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सब कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते, इससे तुम्हारा मूड भी रिलैक्स हो जाएगा और जब तुम वापस आओगे तो पापा से बात कर लेना। मैं, संजय, मुकेश और राहुल महाबलेश्वर चले गए थे सर। तुम्हारा फोन बंद क्यों था? क्योंकि पापा मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तुम लोग तो महाबलेश्वर के लिए निकले थे, तलेगांव कैसे पहुंच गए? गाड़ी में मैंने वो ड्रग्स ले लिया था और सर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो हम लोग राहुल के फार्म हाउस पे थे। संजय और मुकेश भी वहां थे पर राहुल नहीं था। संजय और मुकेश ने मुझे बताया कि उसे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो वहां से चला गया था। सर जिस वक्त तनुज के फादर का मर्डर हुआ, राहुल सोधी की मोबाइल की लोकेशन पुणे की थी। जब हमने उसे फ़ोन किया तब वो पुणे में ही था, लेकिन उस वक्त तनुज, संजय और मुकेश, इन तीनों के फ़ोन स्विच्ड ऑफ थे। और उस रात उस चोरी की गाड़ी में तनुज के फादर के फ्लैट में 2 लोगों को जाते हुए देखा गया था, जिन्होंने बाद में तनुज के फादर को मार दिया। अब उन 2 लोगों में तनुज या राहुल सोधी के होने के चांसेस कम है, क्योंकि राहुल सोधी उस वक्त पुणे में था। अगर उन दोनों में से कोई एक तनुज होता तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता। सर पुणे से किसी मिथिलेश कुमार का फोन आया है। वो बोल रहा है कि वो राहुल सोडी के बारे में आपको कोई जरूरी बात बताना चाहता है। डीसीपी जगदीश प्रभु यार। सर थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि राहुल सोढ़ी मुंबई में किसी मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए। बोलो क्या बात है? राहुल सोढ़ी मेरा दोस्त है। तकरीबन 1 महीने पहले वो मेरे पुणे में घर पर आया था और मेरे बिल्डिंग की सोसाइटी में उसने अपनी लग्जरी कार पार्क की और कहा कि वो अब्रॉड जा रहा है और तब तक उसकी कार मैं अपने पास रखूं। लेकिन सर मुझे पता चला कि 4 दिन पहले मुंबई में वो किसी क्राइम में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि उसने कहीं वो कार किसी क्राइम में यूज़ ना की हो और आगे मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारा एड्रेस और गाड़ी का नंबर लिखवा दो, मैं एक टीम वहाँ भेज देता हूँ। पुलिस ने हर तरीका अपनाया, लेकिन संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल सोडी में से किसी ने कन्फेस नहीं किया। तो फिर तनुज के पिता का मर्डर करने वाले वो 2 लड़के कौन थे जो चोरी की गाड़ी में आए थे और उन्हें वरुण भाटिया के घर जाते हुए देखा गया था? क्या वो 2 इन चारों में से ही कोई थे या फिर वो 2 कोई और ही थे? फिलहाल कुछ भी साफ नहीं था और संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल ने अदालत में जमानत के लिए अपील की। तनुज की शारीरिक अवस्था को देखते हुए अदालत ने उसे बेल दे दी, लेकिन वो अब भी शक के दायरे में था। और वहीं इस कड़ी में उस कार के बारे में पुलिस को पता चला जिसके बारे में अजय उर्फ राहुल सोडी के दोस्त मिथिलेश ने बताया था। पुणे के मिथिलेश कुमार की हाउसिंग सोसाइटी में राहुल सोधी ने जो कार पार्क की थी वो एक्चुअली राहुल सोधी की है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो गाड़ी गुड़गांव के किसी राहुल अरोड़ा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल अरोड़ा? जी सर, इस राहुल अरोड़ा का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ये उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ पे राहुल सोधी अपनी बहन सिमर सोधी के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल अरोड़ा गायब है। कहाँ गायब है सर? पता नहीं। राहुल अरोड़ा के माँ और भाई ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन है?
इंस्पेक्टर सुनील राय। सर 16 मार्च को राहुल अरोड़ा की माँ और उसके भाई ने हमें राहुल के लापता होने के बारे में बताया था, लेकिन हमें लगा कि शायद वो थाईलैंड में होगा। सुनील, जब से राहुल अरोड़ा गायब हुआ है तब से उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में स्वाइप हो रहा था, लेकिन 14 मार्च को उसका मोबाइल गोल्डन टेम्पल ट्रेन में मिला था। कैसे? तुम्हें शक नहीं हुआ था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? सर शक तो हुआ था, लेकिन ये भी सामने आया है कि राहुल कई इलीगल काम भी करता था। पता है मुझे, एस्कॉर्ट सप्लाई करता था, सट्टा खेलता था, लेकिन इस राहुल अरोड़ा का राहुल सोधी और सिमर सोधी के साथ भी कनेक्शन था। और तुम्हें पता है ना, फिलहाल ये दोनों एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। यस सर, पता चला मुझे। लेकिन सर ये भी पता चला है कि राहुल अरोड़ा से एक शिवा नाम का बुकी भी मिला करता था और राहुल को उसे सट्टे का 37 लाख रुपए देना था। हमें शक हुआ कि शायद उसी ने राहुल को अगवा किया हो और फिर हमने शिवा को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सर पूछताछ के बाद शिवा ने बोला कि राहुल अरोड़ा के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। सर हमने राहुल सोधी और सिमर सोधी से भी पूछताछ की थी, लेकिन हमसे इंस्पेक्टर विनोद देशमुख मिलने आए थे। विनोद देशमुख? यस सर, उन्होंने बोला कि वो राहुल और सिमर सोधी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने गारंटी भी ली कि ये दोनों कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और तुमने राहुल सोधी और सिमर सोधी की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सर वो सुनील, नो मोर एक्सप्लेनेशन। विनोद देशमुख ने कहा वो इनोसेंट है और तुमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सॉरी सर। ये विनोद देशमुख राहुल और सिमर को क्यों बचा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल के भागने में इस विनोद देशमुख का ही हाथ हो? इस विनोद देशमुख की तो मैं इंक्वायरी लगाता हूं, तब तक तुम सिमर को बुलाकर लेकर आओ। सर राहुल अरोड़ा सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सा फ्रेंड था। सिमर, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे पता चलता है कि राहुल अरोड़ा तुम्हारा नॉर्मल सा फ्रेंड नहीं था, खास दोस्त था। और ये तनुज, ये भी तुम्हारा और तुम्हारे भाई राहुल सोधी का दोस्त था। मुझे तो लगता है कि इन दोनों क्राइम्स में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम भी इन्वॉल्व। अब मुझे बाकी की कहानी नहीं सुननी है, सिर्फ सच बता दो। मिथिलेश झूठ बोल रहा है सर। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे क्या पता सर। राहुल और सिमर द्वारा दिए गए बयान पुलिस को बार बार एक नई चुनौती दे रहे थे। पुलिस अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी और फिर अचानक तनुज भाटिया से मिली एक जानकारी ने पुलिस को एक अहम लीड दी। सर बेल मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा, घर पे ना तो कैश था और ना ही ऑर्नामेंट्स थे, और पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे थे, वो भी गायब थे सर। राहुल और सिमर के घर का सर्च वारंट निकालो, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर राहुल और सिमर सोधी के घर से कुछ नहीं मिला। गहने जेवर तो उन्होंने अब तक बेच भी दिए होंगे और हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में रखे हो। ठीक है, बैंक लॉकर खोलने की परमिशन निकालो तुम। पुलिस ने सिंपी और अजय उर्फ राहुल सोडी के लॉकर्स खुलवाने की परमिशन ली और उन्हें वहां 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले जो कि तनुज के पिता वरुण भाटिया के नाम पर थे। ये तो तनुज के फादर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो इनके लॉकर में मिले। मतलब इनकी नजर तनुज के प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन पेपर्स तो तनुज के फादर के नाम पर है। ये लोग अपने नाम पर कैसे ये प्रॉपर्टी कर सकते थे? सर इसका जवाब भी है इस कागज में, ये उनके बैंक लॉकर से मिला है। मैं तनुज भाटिया अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था। नीचे तनुज की साइन भी है। सर पुलिस स्टेशन के पीआई विनोद देशमुख के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन? ये विनोद देशमुख अजय गलांडे का जीजा है। अजय गलांडे? जी सर, वही अजय गलांडे जो 1998 में डबल मर्डर केस में अंदर हुआ था, फिर 2002 में पैरोल पे बाहर निकला, फिर पैरोल जंप करके नकली पासपोर्ट पर बैंकॉक चला गया। और सर ये अजय गलांडे और कोई नहीं, राहुल सोधी है। राहुल सोडी ही अजय गलांडे था। इस जानकारी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चौंका दिया और अजय की लगातार मदद करने वाले उसके जीजा विनोद देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी।
वहीं पुलिस ने जब तनुज भाटिया से उस सुसाइड नोट के बारे में पूछताछ की तो तनुज ने यह बयान दिया कि शायद अजय ने उससे नशे की हालत में वो सुसाइड नोट लिखवाया होगा, जिसकी लिखावट और दस्तखत तनुज भाटिया के ही पाए गए थे। तुम्हारे दोस्तों ने अपना मुंह खोल दिया है। ये राहुल अरोड़ा के साथ क्या किया तुमने? कीड़ा था उसे फिल्म बनाने का। कह रहा था कुछ 3.5 करोड़ रुपए उसके पास। हमें लगा कि हम उसे चकमा देके उसके सारे पैसे हथिया लेंगे। मैंने उसे झांसा दिया कि पुणे में एक फाइनेंसर है जो फिल्म के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसका फिल्म का बजट कुछ 10 करोड़ का हो जाएगा। रास्ते में फार्म हाउस दिखाने के बहाने में उसे तेलेगांव ले गया। वहाँ संजय और मुकेश भी थे। वाओ, क्वाइट स्पेशियस यार। थोड़ा ठीक ठाक करके ना पार्टी वार्टी के लिए यूज कर सकते। तो बैंकॉक में उसका क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर रहा था? हाँ, मैंने संजय से कहा था कि उसका फ़ोन ट्रेन में छोड़ देने, ताकि आप लोग जब उसे ढूंढो तो आप लोग को ये लगे कि वो कहीं घूमने गया था। राहुल के बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके तूने? मुंबई मायानगरी में जब तनुज और राहुल जैसे लोग अपने सपने लेकर आते हैं तो किसी की मदद का हाथ उनके लिए विश्वास की लकीर बन जाता है। अजय गलांडे और सिंपी ने न जाने कितने ही भोले भाले लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, पर आखिरकार उन्हें उनकी सजा मिली। आगे बर्निंग केसेस श्रृंखला में देखिए निठारी में घटा कठोर बर्बरता का एक ऐसा असामान्य केस जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया।